प्रिय मित्रों, आज फिर एक बार आपके सामने मैं अशोक भटनागर, राष्ट्रध्वज, लास्ट टर्मिनल न्यूज के लिए स्वतंत्र पत्रकार। आज का विषय है राजस्थान में जिस तरह से सरकार की योजनाएं चल रही हैं, नई नई घोषणाएं हो रही हैं, जगह जगह शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं। जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। नेक नियति से जो योजनाएं उन्होंने लागू करी हैं या करते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की उदासीनता के चलते उन योजनाओं पे बदनीयती की छाया सी पड़ गई है। विषय बहुत सारे हैं, घोषणाएं भी बहुत सारी हैं, रोज उद्घाटन सत्र चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री भी अपने अपने स्तर पे नई नई योजनाएं, नए नए उद्घाटन, नए नए प्रयासों की क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार का लगता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रशासनिक स्तर पे पकड़ कुछ कमज़ोर है। विपक्ष तो चलो आरोप लगाते रहते हैं, पर्ची की सरकार है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि सरकार योजनाएं लाती है, केंद्र की द्वारा जो भेजी जा रही योजनाएं हैं या राज्य सरकार अपने स्तर पे जो योजनाएं बना रही है, तो नियत तो ठीक है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसके चलते इस पे बदनीयती की छाया पड़ गई है। किसी भी अधिकारी के पास जाओ, किसी भी काम के बारे में बात करो, सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में बात करो, योजनाओं के लाभ के बारे में बात करो, हर स्तर पर प्रशासनिक ढांचा उन योजनाओं को लागू करने में उदासीनता ही दिखाता है। मैं तो इस राजनीति को बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूँ। राजस्थान में ही पैदा हुआ और अब 70 साल की उम्र में न जाने कितने चुनाव देख लिए, सरकारों को आते जाते देखा है और राजस्थान का इतिहास भी देखा है। राजनीतिक स्तर पे जो बात है, हर 5 साल में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 5 साल, फिर उसके 5 साल बाद कांग्रेस की बन जाती है। तो ये सत्ता परिवर्तन निरंतर क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में कोई कमजोरी थी इसलिए सत्ता परिवर्तन हुआ। पार्टी की कमजोरी की बात नहीं है यहाँ है सरकार की इच्छा शक्ति में कमजोरी रही है। पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे ये वर्तमान सरकार जो चल रही है, बेरोजगारी प्रदेश में आप देख रहे हैं, अपराध पे नियंत्रण नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। पिछली सरकार से तुलनात्मक अध्ययन करने पे नई सरकार आंकड़े गिना देती है। वसुंधरा राजे जी की जब मुख्यमंत्री काल की सरकार थी तो उसकी कमियां अशोक गहलोत जी बताते रहते थे कि वसुंधरा जी के टाइम पे अपराध बढ़ गए थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी, हमारे टाइम पे कुछ कम हो गई। इसी चीज को लेके अब ये वर्तमान सरकार भी इसी तरह के आंकड़े पेश करती है। निंदा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है जो भी योजनाएं आप लागू कर रहे हैं या पहले से लागू हैं, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। आमजन को राहत मिलेगी तो शायद आप राजस्थान में राजनीति का इतिहास भी बदल सकते हैं, पुनः सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। परंतु अगर यही ढर्रा चलता रहा जो वर्तमान में है, तो फिर राजस्थान की जनता बहुत होशियार है। आप समझते ही है ना कि हर बार क्यों बदलते हैं। इसलिए कि जो घोषणाएं सामने आती हैं जनता के,
अगर उनकी क्रियान्विति नहीं होती है, जो योजनाएं बनती हैं वो प्रशासनिक फाइलों में दब के रह जाती हैं, तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब बात ले लें बेरोजगारी की। अब पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरी पे नियुक्त होने के बाद में भी उनकी नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं, नौजवानों को नए रोजगार, नई इंडस्ट्रीज़ लग नहीं पा रही हैं। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में लाखों के, करोड़ों के MOU किए, उसमें से कितने धरातल पे आ पाए? क्यों उद्योगपति भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते राजस्थान में? उसके कारण है, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में रेटों के बहुत भयंकर भाव हैं, उन दरों पर ज़मीन खरीद के चला नहीं सकते, कैसे व्यापार करेंगे? ठीक है। और दूसरा, जो आपका सूचना प्रसारण का तंत्र है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कहते हैं कि सरकारों की अगर कोई रीढ़ की हड्डी होती है तो वो मीडिया तंत्र होता है। सूचना जनसंपर्क निदेशालय के अधिकारी होते हैं, IAS जो लगे हुए होते हैं, IPS जो लगे हुए होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो भी होते हैं, वो अगर सही ढंग से काम करते हैं तो फिर वो सरकार रिपीट होने में दिक्कत नहीं आती। योजनाएं लागू हो जाए, जनता को और क्या चाहिए? आज जनता की क्या डिमांड है? शुरू से एक ही डिमांड रही है, बरसों से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की बात आ गई तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। अभी हाल ही में हमने भी खबर छापी, चलाई भी थी कि 70 साल से वृद्ध जो लोग हैं उनको देश भर में 31,000 निजी और सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा PM व्यय आयुष्मान योजना के तहत। निजी अस्पतालों में जाके देख लिया, वो सिरे से ही मना करते, अरे ये योजना ही लागू नहीं है, कौन सा कार्ड लेके आ गया। इसी तरह से ये पत्रकारों के लिए RJHS और पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए RJHS, इन दोनों योजनाओं को निजी चिकित्सालय तो सिरे से मना कर देते हैं, जी नहीं इसमें हम काम नहीं करेंगे। खुद मैं भुक्तभोगी हूँ, यूरोलॉजी की समस्या चल रही है। जयपुर के नामी गिरामी जो इनपैनल्ड हॉस्पिटल है, जो सरकार ने जिनको इनपैनल्ड कर रखा है, उनके यहाँ चक्कर काट काट के थक गया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम यूरोलॉजी वालों ने, जितने भी डॉक्टर हैं, उन्होंने यूनियन बना ली है और इसका बायकाट कर रखा है लंबे समय से, और अभी लंबे समय तक करेंगे। सरकार पैसा बढ़ाते, जबकि अच्छा खासा पैसा उसमें पैकेज दे रहे हैं। सरकार उनके आगे नतमस्तक होकर बैठी हुई है। बड़ी हास्यास्पद बात है। अधिकारी पता नहीं क्यों उनको सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं उन लोगों से। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे प्रदेश में। मैं ये नहीं कहता कि इसी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार तो बरसों बरस से चल रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन इस समय हालत जो है वो हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। एक गरीब आदमी, भामाशाह में जो गरीब आदमी है, BPL APL वाले भी, जब वो इनपैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो भामाशाह कार्ड होने के बावजूद भी उनको ये कहा जाता है कि इसमें अतिरिक्त पैसा लगेगा। तो मतलब एक तरफ तो RJHS और RUHS और ये सारी स्कीमों में भ्रष्टाचार के आरोप, आपने खुद ने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच कर रहे हैं, और आज भी ये हालत है कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अगर सरकारी अधिकारी चाहें तो मैं 1-2 उदाहरण तो उनको मैं प्रमाण दे सकता हूँ। पीड़ित
जो लोग हैं उनको लाके सामने खड़ा कर सकता हूँ। तो भजन लाल जी से मेरा तो ये अनुरोध है कि इस पे गौर करें। रोज रोज आपकी व्यस्तता को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं, ना देख पा रहे होंगे, लेकिन ठीक है, जैसा भी है, अगर आप प्रयास करेंगे और इस पे थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देंगे, कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो भी लेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं सकता, सब होगा। बस इच्छा शक्ति दृढ़ रखिए, और आपसे उम्मीद भी है राजस्थान की जनता को कि अच्छा करेंगे, और वो करेंगे जो अधिकारी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी लगाम कस देंगे। अधिकारों से संबंधित जनता की बस यही डिमांड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य। तो फिर शुभकामनाओं के साथ आपको कि आप जल्दी इसमें सुधार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।